नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए केस 4 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा एक नारा तो आपको पता ही है, आपदा में अवसर है। और इस आपदा में अवसर को एयरलाइंस कंपनियां बहुत अच्छे तरीके से भुना रही हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट अभी बंद है, इंडिया से दुबई के लिए भी फ्लाइट बंद है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियां क्या कर रही हैं, उन्होंने अपनी बुकिंग को चालू रखी है। अगर आपको कल रियाद के लिए टिकट बुक करनी है, या दमाम के लिए बुक करनी है, या आपको दुबई के लिए टिकट बुक करनी है, इवन आप कल बुक करना चाहते हो या और आगे की तारीख में बुक करना चाहते हो, 15 में बुक करना चाहते हो, 16 में, 17 में, 18 में, चाहे आप दिल्ली से टिकट आप देख रहे हो रियाद के लिए या दुबई के लिए, मुंबई से देख रहे हो, अहमदाबाद से देख रहे हो, लखनऊ से देख रहे हो, किसी भी जगह से आप देख रहे हो, आपको टिकट अवेलेबल मिलेंगी, आपको सीट मिलेगी, आप टिकट बुक कर सकते हो। आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा खेल हो रहा है, क्योंकि फ्लाइटें जब बंद चल रही है तो टिकट चालू होने का, बुकिंग चालू होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एयरलाइंस कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं वो पहले आप जान लीजिए। एयरलाइंस कंपनियां सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए ये पूरा खेल करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं फ्लाइट बंद है, आप टिकट बुक करा लोगे। कई सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं 2 उदाहरण आपको बताना चाहता हूं जो बहुत अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ समय पहले ही बीते हैं। मेरे जानने वाले 2 लोग थे, उनके कपिल ने खुद टिकट भेजा था सऊदी अरब से, इंडिगो का टिकट भेजा था, यहाँ से लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से रियाद के लिए इंडिगो का टिकट था। कपिल बोला कि नहीं तुम आ जाओगे, फ्लाइट चालू है, आ जाओगे, फ्लाइट चालू है। उसने कोरोना टेस्ट भी करा लिया, बाबू राम नाम था उस बंदे का, उसने कोरोना का टेस्ट भी करा लिया। मैंने उससे लाख मना किया कि तुम नहीं जा पाओगे भाई, नहीं जा पाओगे, फ्लाइटें बंद चल रही हैं, वो कैंसिल होगी, अंत में तुम्हें मैसेज आएगा, कपिल तुम्हारा खुद फोन करेगा कि फ्लाइट कैंसिल है। लेकिन अब कपिल पता नहीं कैसा, क्या उसने सोचा, क्या समझा, उसने टिकट इश्यू करके भेज दिया। लास्ट में जब आखिरी दिन बचा, उसने कोरोना जांच भी करा लिया, लास्ट में जब आखिरी दिन बचा, फिर शाम को कपिल का फोन आता है कि आपका टिकट कैंसिल है, आप मत आना। तो ये एक दूसरा हादसा भी कुछ इसी तरीके से, एक बंदे का टिकट था मुंबई से दुबई, दुबई से रियाद, टिकट कपिल ने ही भेजा था। मैं फिर बता रहा हूँ, टिकट कपिल ने भेजा था, यहाँ से बंदे ने बुक नहीं किया था। किस तरह से यार, कपिल कौन कौन से होते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कैसे टिकट इश्यू कर देते हैं। उसने टिकट भेजा था, बोला कि मुंबई से दुबई टिकट है तुम्हारा, दुबई से रियाद है, आ जाओगे आसानी के साथ। किसी तरीके से यहाँ से बंदा लखनऊ से मुंबई गया पैसे की व्यवस्था करके, आखिर में पता चला, लास्ट में पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है, नहीं आ पाओगे, टिकट कैंसिल हो गया है। तो फिर वो बंदा वापस आया। तो इस तरीके से हादसे हुए हैं। अब असल क्या खेल होता है एयरलाइंस का, वो मैं आपको बताता हूँ। एयरलाइंस कंपनियां जब फ्लाइट सस्पेंड होती है, बंद होती है, तो अपने बुकिंग को इसलिए ओपन रखती है कि बहुत सारे लोग हैं गूगल पे सर्च करते रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी आबादी है कि बहुत कुछ ही % अगर इस तरीके से निकल आए जिन्होंने अपने टिकट बुक कर लिए इस दरमियान, तो एयरलाइंस के पास अच्छा खासा पैसा पहुंच जाता है, जिससे एयरलाइंस कंपनियां काम करती हैं। तो जैसे मान लीजिए 10, 20, 50 लोग, कितने भी लोगों ने अपने टिकट को बुक कर लिया, लास्ट में फ्लाइट कैंसिल हुई, एयरलाइंस पैसे वापस करने में आनाकानी करती है, पैसे वापस भी करती है तो समय से नहीं वापस करती। इसके अलावा एक और है क्रेडिट सेल, यानी पैसे आपको वापस तो करती हैं लेकिन आपके खाते पे वापस नहीं करती हैं। एक क्रेडिट सेल नाम का अकाउंट होता है, वहां पर पैसे वापस करती हैं, यानी उस पैसे का इस्तेमाल आप दूसरे टिकट में ही कर पाएंगे। आप उस पैसे का इस्तेमाल अपने खाते पे लेकर कैश नहीं कर पाओगे कि आप नगद ले लें, खाते से ले लें, इस तरीके से आप पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कई सारी एयरलाइंस पैसे को क्रेडिट सेल में देती है, यानी कभी भी आप आगे जब भी कोई टिकट करोगे तो उस पैसे का इस्तेमाल आप टिकट में ही कर पाओगे। तो ये एक पूरा खेल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, जो भी 2-4% ही हो, इस तरीके से गलती मत करो। चाहे कपिल ही दे रहा हो, चाहे आप बुक कर रहे हो, कोई भी बुक कर रहे हो, चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे देख रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, या मेक माई ट्रिप हो, इसके अलावा यात्रा.com, या फिर चाहे जो साइट हो, जो भी ऑनलाइन टिकट बुक कराती है, तो इस तरीके से आप सावधान रहो, क्योंकि पैसे की वैसे भी कितनी अहमियत है इस समय। इस अहमियत को समझो, अपने पैसे को इस तरीके से जाया मत करो। जब तक कि सऊदी हुकूमत की तरफ से या यूएई हुकूमत की तरफ से या इवन किसी भी देश में जहां फ्लाइटें बंद हैं, अगर वहां का टिकट गूगल पे या किसी वेबसाइट पे दिखा रहा है और आप बुक करने की गलती करते हो, तो ऐसा कतई मत करो। इसके अलावा कोई एजेंट भी बोलता है कि नहीं फ्लाइट चालू है, आप टिकट मुझसे ले लीजिए, तो इस तरीके से आप गलती मत करो। नहीं तो निश्चित तौर पर अगर आप इस तरीके से गलती करते हो तो समझो गई भैंस पानी में, फिर भूल ही जाना आप रुपये पैसे को। तो भैया मेरी गुजारिश है कि इस तरीके से गलती मत करना। आप टिकट
कतई बुक मत करना जब तक सऊदी हुकूमत या यूएई हुकूमत या और भी देश की जहां फ्लाइटें बंद है, जब तक कोई ऐलान नहीं होता है फ्लाइट खुलने को लेकर, तब तक आप टिकट बुक मत करिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बच के रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट और जरूरी वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, नमस्कार।